Hello students, welcome back to my channel. I am Yachana Sharma. How are you all? I hope you all are fine. As you all know that we are doing chapter number 8, that is human health and diseases. In that chapter, two parts are there. One part of health and diseases we have done. Second part is about drugs. Today we are going to discuss the topic drugs. कि ड्रग्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं. अब ड्रग्स मेडिसिन वाली ड्रग्स भी हो सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, ये भी ड्रग्स हैं. बट हम इन ड्रग्स की बात नहीं करने वाले हैं. आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं. हम डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे जो मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है. तो जिन ड्रग्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस. मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस. तुमने बहुत सुना है ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया या ड्रग्स देते हुए पकड़ा गया. मूवीज़ में, सीरियल्स में बहुत कुछ सुना है. रिसेंटली लास्ट ईयर हमने सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में बहुत सुना. ड्रग्स के बारे में सुना कि ये बॉलीवुड जो है हीरो या हीरोइन इसमें इन्वॉल्व था, ड्रग्स केस में इन्वॉल्व था. इस तरह की बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं ड्रग्स के बारे में. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो चल रहा है, ड्रग्स के बारे में जो बातें चल रही है, ड्रग्स एक्चुअल में होते क्या है. सो दीज आर मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेज. मूड चेंजेस, जिससे मूड चेंज हो जाए. बहुत अग्रेसिव है तो हम काम हो जाए, शांत हो जाए. बहुत शांत है तो एकदम से अग्रेसिव हो जाए. मूड चेंज वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ड्रग्स बोला जाता है. तो ड्रग्स कौन कौन सी हमने पढ़नी है? फर्स्ट इज ट्रैंक्विलाइजर्स. सेकेंड इज सिडेटिव्स एंड hypnotics. Third one is hallucinogens. Fourth, stimulant. And last one is opioids. These 5 types of drugs we are to study. Now one by one इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं. ट्रैंक्विलाइजर्स वो ड्रग्स होते हैं विच काम आवर नर्वस सिस्टम. विच काम आर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को जो शांत करती है, ठीक है, वो होते हैं ट्रैंक्विलाइजर. सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वो होती हैं विच आर स्लिप इंड्यूसिंग, जो नींद लेके आती हैं. मीन्स किसी को नींद नहीं आ रही, नींद ना आने की बीमारी होती है तो कुछ इस तरह की ड्रग्स वो लेते हैं कि हमें नींद आ जाए. थर्ड वन इज हेलुसिनोजेंस. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम इमेजिनेशंस करने लग जाते हैं. इस तरह के ड्रग्स लेके हम इमेजिनेशंस होने लग जाते हैं, हम कुछ भी इमेजिन करने लग जाते हैं. लाइक सोफ़ा चल रहा है, फैन नाच रहा है, गानों को हम देखने लग जाते हैं, कलर्स को हम सुनने लग जाते हैं. इस तरह की इमेजिनेशंस होती हैं हेलुसिनोजेंस, जिसमें हम इमेजिन करते हैं. स्टिमुलेंट्स विच स्टिमुलेट आवर नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं. स्टिमुलेट मीन्स एकदम से हम ताजगी से भर जाते हैं, एकदम से स्टिमुलेट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि फटाफट से हमें कुछ करना है. जैसे टी एंड कॉफ़ी, हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बोलते हैं तरोताज़ा होने के लिए हमारा दिमाग काम करना बंद हो गया, थोड़ी सी चाय बन जाए, थोड़ी चाय ले ले, तो वो स्टिमुलेंट्स होते हैं. तो क्या हम ये कहें कि जो चाय पीते हैं वो नशेड़ी होते हैं? इट इज़ नॉट दैट. ये वो उस टाइप की ड्रग्स नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि टी एंड कॉफ़ी भी स्टिमुलेंट्स होती हैं, बट दे आर नॉट ड्रग्स. नेक्स्ट इज ओपियोइड्स. दीज आर डिप्रेसेंट, जो डिप्रेस करती हैं. एंड ऑल्सो एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर और पेन रिलीवर, जो दर्द से राहत दिलाती हैं, दर्द को ख़त्म करती हैं, वो होते हैं एनाल्जेसिक. तो इन्हीं के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ ड्रग्स के नाम करेंगे और उनको कैटेगराइज करेंगे कि वो हेलुसिनोजेंस हैं, स्टिमुलेंट्स हैं कि ओपियोइड्स हैं. सबसे पहले हम ओपियोइड्स के बारे में बात करने वाले. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट. सो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ओपियोइड्स की. ओपियोइड्स के लिए हमें अपने पड़ोसी देश में जाना पड़ेगा, और वो पड़ोसी देश कौन है? अफगानिस्तान. ओपियोइड्स, वी आर गोइंग टू अफगानिस्तान. वहाँ पर क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ तालिबान. बहुत ही एक्टिव होता था ये, आजकल इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है. यूएसए ने इसको बहुत ज़बरदस्त वाली मात दी है, बट फिर भी ये कुछ हद तक अभी भी कामयाब है.
तो अफगानिस्तान में तालिबान है और ये बहुत ही अमीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इतना रिच क्यों है, क्या मिलता है इसको, कहाँ से इसको पैसा मिलता है? इट इज़ रिच, हैव मनी एंड इट गेट मनी फ्रॉम अ प्लांट। अफगानिस्तान में एक प्लांट होता है, उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। इसको कॉमन नाम दिया जा रहा है पॉपी प्लांट। ठीक है, ये जो प्लांट होता है, इस प्लांट से बहुत सारे ड्रग्स मिलती हैं। इट गिव्स मैनी ड्रग्स, और उन ड्रग्स को बेच करके खूब पैसा कमाया जाता है। ठीक है, ये जो पॉपी प्लांट है, इसका पोड होता है, जैसे मटर होती है, पूरा एक फ्रूट है जो मटर का, उसको पोड बोलते हैं। इसका पोड कुछ इस तरह से होता है, इस तरह का ये पोड होता है। इस पोड के अंदर कट लगाया जाता है। इस पोड पे जब कट लगाते हैं तो यहाँ से मिल्की सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है। इस मिल्की सब्सटेंस को बोलते हैं लेटेक्स। इट इज़ मिल्की सब्सटेंस। जैसे आक का प्लांट होता है ना, कैलोट्रोपिस, उसके लीफ को तोड़ते हैं तो उससे मिल्क जैसा सब्सटेंस, पॉइजनस फ्लूइड निकलता है। ऐसे ही इस पॉपी प्लांट के पोड पे जब हम इंसिजन करते हैं तो एक लेटेक्स निकलता है। इसको हम किसी कंटेनर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ कलेक्टेड इन अ कंटेनर एंड दिस लेटेक्स कम इन दिस कंटेनर। अब जो ये लेटेक्स आया है, इसको बोला गया है ओपियम। दिस ड्रग इज नोन एज ओपियम। दिस इज ड्रग नंबर 1। इससे फर्स्ट ड्रग कौन सी मिलती है? ओपियम मिलती है। क्लियर? आफ्टर दैट, इस ओपियम के बाद इसके अंदर क्या की जाती है? रिफाइनिंग। नाउ रिफाइनिंग इज डन इन ओपियम। आफ्टर रिफाइनिंग, नेक्स्ट ड्रग इज ऑब्टेन्ड, दैट इज मॉर्फिन। कौन सी ड्रग मिलती है? मॉर्फिन मिलती है। अब मॉर्फिन को एसिटाइलेशन किया जाता है। एसिटाइलेशन किया जाएगा। आफ्टर एसिटाइलेशन नेक्स्ट ड्रग इज ऑब्टेन्ड। ये सेकंड ड्रग हो गई हमारी। नेक्स्ट ड्रग जो मिलेगी उसका नाम होगा हीरोइन। इट्स नेम इज हीरोइन। ये थर्ड ड्रग है, इसको हीरोइन या इसको स्मैक भी बोलते हैं। SMACK, SMACK, स्मैक। ठीक है, जो हीरोइन होती है, इट इज डिप्रेसेंट, ये डिप्रेस करती है। ठीक है, मॉर्फिन जो होती है, ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम कर सकती है। जो हीरोइन ड्रग होती है, दिस ड्रग इज वाइट, bitter, crystalline solid, white, bitter, crystalline solid. Who? This heroin or smack. Now see, प्लांट एक है पेपेवर सोमनीफेरम। ड्रग्स ये कितनी दे रहा है? ओपियम। इसकी रिफाइनिंग करो मॉर्फिन, इसको एसिटाइल करो हीरोइन। हीरोइन का केमिकल नेम होता है, हीरोइन इज कॉमन नेम, इट्स केमिकल नेम इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। यानी मॉर्फिन के अंदर 2 एसिटाइल ग्रुप लग गए तो ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन बन गए, बट इसका कॉमन नेम हीरोइन इज फेमस। क्लियर? अब आगे देखते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब देखो, जो ये हीरोइन है, इसको कैसे लिया जाता है, क्या मेथड ऑफ इनटेक है, कैसे इसको जो ड्रग एडिक्ट होते हैं कैसे इसको वो यूज़ करते हैं, और फिर क्या ये काम करती है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। डिप्रेसेंट है ये। मेथड ऑफ इनटेक क्या है? हीरोइन इज स्नॉर्टेड, या तो इसको स्नॉर्ट किया जाता है, स्नॉर्टेड एंड इंजेक्टेड, या इसको इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब देखो ये किसका डायग्राम है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है। दिस इज आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे ही ये गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर्स हैं तो कुछ रिसीव करने वाले हैं। क्या रिसीव करेंगे? इन ड्रग्स को रिसीव करेंगे।
अब क्वेश्चन ये आता है कि नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसे रिसेप्टर बनाए ही क्यों हैं? क्या नेचर को पता था कि इन फ्यूचर हम कोई ड्रग लेंगे और उसके लिए रिसेप्टर बना दें हमारी बॉडी में कि वो ड्रग आएगी और वो रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेंगे? क्या ऐसा है? क्या नेचर ने, गॉड ने ऐसा सोचा था? इट इज़ नॉट देयर कि हम कोई ड्रग लेंगे और वो रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगी। एक्चुअली दीज रिसेप्टर्स आर नेचुरली इन आवर बॉडी। एंड क्या होता है कि जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं, वेन एवर मेडिटेशन आर डन, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया जाता है, तो इस तरह के केमिकल, ड्रग्स जैसे केमिकल हमारी बॉडी में नेचुरली रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और वो जाकर इन पर बाइंड कर जाते हैं, जिससे हम काम फील करते हैं। या जैसे पहले जो ऋषि मुनि की हमारे इंडिया के अंदर बहुत बात की जाती है, तो बहुत ध्यान लगा कर बैठते थे। बहुत आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान है, किसी भी तरह का कोई भी उनके आसपास कुछ भी घटना हो रही है, उनको पता नहीं चलता था। दे डजंट फील एनीथिंग, उनको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था, कोई पेन नहीं होता था, एनर्जेटिक भी फील होता था उनकी बॉडी में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, जिससे उनकी बॉडी में ऐसे सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं जो इन रिसेप्टर पर जाकर बैठ जाते हैं और वो काम करते हैं जो ये ड्रग्स कर रही है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं जो इन ड्रग्स को यहाँ पर ऐसे रिसीव कर लेते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ओपियोइड्स पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ड्रग्स का, कैनाबिनॉइड्स। अब हम अफगानिस्तान में घूमकर आ चुके हैं। नाउ कम बैक टू इंडिया। अब वापस आ जाओ इंडिया में। इंडिया में क्या है देखते हैं। कैनाबिनॉइड्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स अब हम करेंगे। एक प्लांट हमने अफगानिस्तान का पढ़ा, पेपेवर सोमनीफेरम। एक प्लांट अब हम इंडिया का पढ़ेंगे, और वो कौन सा प्लांट है? कैनाबिस स्टाइवा, भांग का प्लांट। भांग के नाम से फेमस है, मिलती इससे कई और ड्रग्स भी हैं। देखो अब ये मैं भांग का प्लांट बना देती हूँ। किस तरह की इसके अंदर लीव्स होती हैं। लाइक दिस। और यहाँ पर हम बनाएंगे ये फीमेल इनफ्लोरेसेंस। फीमेल जो फ्लावर्स हैं उन्होंने ग्रुप बना रखा है, इसलिए इसका नाम क्या है? फीमेल इनफ्लोरेसेंस। और ये इसकी क्या है? लीव्स। प्लांट कौन सा है? ये कैनाबिस स्टाइवा, भांग। ठीक है, तो इंडिया में ऐसी मान्यता है कि भोले बाबा हैं, वो क्या करते हैं? भांग पीते हैं। ठीक है, माना जाता है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो कैनाबिस स्टाइवा इज अ प्लांट। इसके रिसेप्टर भी, इस ड्रग के रिसेप्टर भी ब्रेन में होते हैं, रिसेप्टर्स इन ब्रेन। दीज आर पावरफुल हेल्यूसिनोजेंस। पावरफुल हेल्यूसिनोजेंस क्या थे? हेल्यूसिनोजेंस जो इमेजिनेशन करते हैं। कई बार मूवीज में देखते हैं ना कि होली मना रहे होते हैं या शिवरात्रि मना रहे होते हैं, तो वो भांग पी लेते हैं। भांग के तो बड़े बड़े ग्लास दिखाते हैं। भांग पीने के बाद वो कुछ भी इमेजिन करने लग जाते हैं, कुछ भी तरह की बातें करने लग जाते हैं। वो हेल्यूसिनोजेंस होते हैं कि इमेजिन, पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हैं। मैं भी अपने आप को पीएम इमेजिन कर ले कि हम नरेंद्र मोदी, हम पता नहीं क्या क्या वो भाषण देने लग जाए। तो इस तरह की इमेजिनेशन होती है। ये बहुत पावरफुल इमेजिनेशन करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, ये जो प्लांट है इससे कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं? भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना एंड हशीश। ये ड्रग्स मिलती हैं किससे? कैनाबिस स्टाइवा प्लांट से। पूरा का पूरा प्लांट, सारे इसके पार्ट्स ड्रग्स देते हैं। मेल प्लांट भी, फीमेल प्लांट भी, मेल फ्लावर भी, फीमेल फ्लावर भी, टॉप लीव्स भी, डाउन लीव्स भी, ड्राइड लीव्स भी, फ्रेश लीव्स भी, एवरीथिंग ऑफ दिस प्लांट गिव्स ड्रग्स। तो सबसे पहले कौन है? भांग। जो भांग है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है? ये इसकी फ्रेश या ड्राइड लीव्स से मिलती है। फ्रेश या ड्राइड लीव्स से, या मेल और फीमेल कोई भी प्लांट की लीव्स से मिलती है भांग। नेक्स्ट है गांजा। गांजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस। अनफर्टिलाइज्ड फीमेल इनफ्लोरेसेंस से हमें क्या मिलती है? गांजा मिलता है। नेक्स्ट आता है बहुत फेमस चरस। चरस लेते देते बहुत पकड़े जाते हैं। डेली न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ आती हैं। चरस इज ड्राइड
रेजिनस एक्सट्रैक्ट, ड्राइड रेजिनस एक्सट्रैक्ट टॉप लीव से या फ्लावर से मिलता है। देखा होगा ना तुमने, कुछ लोग ऐसे करते हैं, हाथ में लेके पत्तियों को ऐसे ऐसे मसलते हैं और फिर उसको इनहेल या इंजेस्ट कर लेते हैं, वो चरस होता है। उसके बाद कौन आती है? मैरिजुएना। ये भी ज़्यादातर किससे मिलती है? फीमेल प्लांट से मिलती है। फीमेल प्लांट की जो लीव्स हैं या फ्लावर हैं उनसे मिलता है। तो ये तो डिटेल खैर नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं जाती है कि किससे मिलती हैं ये, बस इनके नाम पूछे जाते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में जस्ट इनके नेम गिवन है। बट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। तो ये तो हुआ प्लांट किससे कौन सी ड्रग मिलती है, इसकी बात हमने की। अब हम बात करते हैं इसको लिया कैसे जाता है इन ड्रग्स की। कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे इसकी मेथड ऑफ इनटेक की, कि कैसे इन ड्रग्स को लेते हैं। एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में बताया है कि कैसे इन ड्रग्स को लिया जाता है। जैसे एनसीईआरटी हमें बोल रहे हैं कि यू कैन टेक ड्रग और कैसे लेनी है ना। तो मेथड ऑफ इनटेक क्या है? अदरवाइज तो इसको बताने की ज़रूरत ही कहाँ थी कि कैसे ली जाती हैं, बस हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग कहाँ से मिलती है। मेथड ऑफ इनटेक, दे कैन बी इनहेल, इनहेलेशन होता है और इंजेक्शन होता है, यानी ओरली भी इनको खाया जाता है और इनहेल सूंघा भी जाता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ये इफेक्ट क्या करते हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दे हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट से रिलेटेड। इससे क्या होता है? जब भी ये ड्रग्स ली जाती है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, बीपी ऑल्सो इंक्रीज वेन एवर दीज ड्रग्स आर टेकन। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर अबाउट कैनाबिनॉइड्स। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स करेंगे, दैट इज कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड्स। नाउ लेट्स गो टू, अब कहाँ चले? साउथ अमेरिका के जंगलों में, साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट्स, वहाँ चलते हैं। वहाँ पर एक प्लांट है, दैट प्लांट इज इराइथ्रोजाइलम कोका। इराइथ्रोजाइलम कोका, इससे ड्रग्स मिलती है और वो ड्रग कौन सी है? कोकेन। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैक, ऑल्सो नोन एज कोक। कोका कोला बहुत पी होगी तुमने, पीते भी हो। कोका कोला में पहले कोकीन मिलाई जाती थी, ऐड में भी आता था ताजगी से भर दे कोका कोला। आजकल भी ऐड में वही डाला जाता है ताजगी से भर दे, लेकिन आजकल कोकीन नहीं डाली जाती है कोका कोला में, सिर्फ कैफीन की अमाउंट डाली जाती है। ठीक है। तो कोकीन को लेके बहुत धंधे भी किए हैं लोगों ने, बहुत अमीर भी हुए हैं और फिर बाद में वो पकड़े भी गए हैं। ठीक है। कोकीन, क्रैक या कोक और कोका एल्कलॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट दैट इज इराइथ्रोजाइलम कोका। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर। ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर शायद तुम सबको ध्यान होगा, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी में, स्टार विद द टेल, पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में ना। किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने? ये न्यूरॉन। दिस इज न्यूरॉन या नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। जो नर्व सेल होते हैं इसके अंदर एक केमिकल होता है दैट इज डोपामाइन। क्या नाम है इसका? डोपामाइन। ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। दिस इज न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरॉन से मैसेज लेके जाता है। अब दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये है, किसके पीछे उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। स्पेस का नाम क्या है? साइनेप्स। क्या होता है? वेन एवर वी गेट प्रेज, हमें तारीफ की जाती है, हमारी बहुत खुशी होती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी किसी ने प्रेज किया, किसी ने तारीफ की है, बहुत खुश होता है, एनर्जी से भर जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा जब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से डोपामाइन केमिकल निकल के बाहर आ जाता है साइनेप्स के अंदर, हमें मैसेज मिला कि तुम्हें बहुत खुश होना है, प्रेज हो रही है, तुम्हारी तारीफ हो रही है, यू आर गेटिंग मोटिवेटेड, एकदम से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ डोपामाइन। लेकिन कुछ देर बाद हम नॉर्मल भी हो जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं सारा दिन हंसते रहते हैं, सारा दिन खुश रहते हैं, ऐसा क्यों? फिर वापस से डोपामाइन जाके यहाँ पर क्या होते हैं?
ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। दीज आर, इसको लिख लेते हैं हम, दीज आर डोपामाइन ट्रांसपोर्टर्स, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर्स। ये वापस आके डोपामाइन इन पे बाइंड हो जाता है ऐसे कुछ टाइम बाद जब हम नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि ये वापस से बाइंड होगा। लेकिन अगर कोई कोकीन ड्रग ले रहा है तो ये कोकीन क्या करती है, इसको बाइंड नहीं होने देती वापस से डोपामाइन, क्योंकि तो बाहर ही रहा, बाहर गया ना, बाहर अंदर नहीं आना। तो यहाँ पर क्या करती है, खुद बाइंड हो जाती है। कौन? कोकीन ड्रग। अब ये बाइंड हो जाएगी, डोपामाइन अंदर नहीं जा पाएगा। अब इसने हंसना तो शुरू करवा दिया हमें, लेकिन चुप करवाना भूल गया, क्योंकि ये तो खुद ही बाहर रह गया, कोकीन आ गई उसकी जगह। तो हम हंसते रहते हैं, हंसते रहते मीन्स बिना मतलब खुश रहते हैं, हैप्पीनेस इंक्रीज हो। आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हंसते रहना चाहिए का मतलब ये हम ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं, बार बार उस ड्रग को लेते रहते हैं, मजा आता रहता है। ठीक है, तो अच्छा ये क्या करते हैं, इसका इफेक्ट क्या हुआ इस ड्रग का? इट कॉज यूफोरिया। अब यूफोरिया क्या है? इंक्रीज हैप्पीनेस, या यूं लिखो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, बिना मतलब हंसते रहते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इंक्रीज कर देती है ये। कौन? कोकीन ड्रग। तो ये कोकाइल एल्कलॉइड्स का काम है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर। अच्छा, मेथड ऑफ इनटेक क्या है इसका? कोका एल्कलॉइड क्या किया जाता है, इसको क्रैक को स्नॉर्ट किया जाता है, सूंघा जाता है, स्नॉर्टेड की जाती है। और ये कैसी होती है? ये स्टिमुलेंट होती है, स्टिमुलेंट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। जैसे कैनाबिनॉइड्स हेलुसिनोजेंस थे, है ना, ओपियोइड्स में कोई डिप्रेसेंट था, कोई स्टिमुलेंट था। कोका एल्कलॉइड या कोकीन भी क्या है? स्टिमुलेंट है। डन। अब लास्ट ग्रुप आता है जो ड्रग्स का, अब वो करेंगे हम। लास्ट ग्रुप तो नहीं कहेंगे, छोटी छोटी 3-4 ड्रग्स और हैं जिनका एक ग्रुप नहीं है, वो अलग से ऐसे ही हैं जस्ट, है ना, जो हमें पढ़नी है, NCERT ने दी है। तो 2 हेलुसिनोजन और पढ़ेंगे हम। हेलुसिनोजन एक तो करेंगे धतूरा, 2 नहीं बल्कि 3 करेंगे। धतूरा, सेमनीफेर, स्ट्रोमेनियम, स्ट्रेमोनियम। सेकंड करेंगे एट्रोपा बेलाडोना। थर्ड वन इज LSD। ठीक है, ये 3 और हैं जो हेलुसिनोजन है। धतूरा, स्ट्रोमेनियम इज नॉट अ न्यू थिंग। धतूरा के फ्लावर आसपास धतूरा का प्लांट देखा है। एक जैसे कोरोना का आजकल डायग्राम बनाते हैं ना, कुछ इस तरह का, इस तरह से डायग्राम बना आता है ना, इस तरह का जो पोड होता है, एक फ्लावर आता है किसके ऊपर? धतूरा के ऊपर। धतूरा के बहुत ही सुंदर फ्लावर भी होते हैं, उनको शिवरात्रि पे जब शंकर भगवान की पूजा की जाती है तो उसके ऊपर चढ़ाया भी जाता है, शिवलिंग के ऊपर हम रखते भी हैं, मंदिर में यूज़ भी करते हैं धतूरा के फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट है एट्रोपा बेलाडोना। इससे एट्रोपिन ड्रग मिलती है, अट्रोपिन। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा काम करती है एट्रोपिन। क्या काम करती है? ये प्यूपिल का साइज बढ़ाती है, इंक्रीज साइज ऑफ प्यूपिल। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो पुराने टाइम पे जो फीमेल्स होती, लेडीज़ होती थी, वो एट्रोपिन को काजल के तौर पे यूज़ की जाती थी, उनको यूज़ करती थी वो, जिससे आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे। बट ये जो ये होते ड्रग होते हैं, ड्रग तो अपना इफेक्ट ही दिखाएगी, तो ये चीज़ों को डैमेज करना भी शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी में। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपिन ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है LSD। इसकी फुल फॉर्म है लिसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। लिसर्जिक एसिड डाईइथाइल अमाइड। ये किससे मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंजाई, और उस फंजाई का क्या नाम है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े नाम, इतने ज़बरदस्त साइंटिफिक नेम कैसे याद होंगे? मुझे याद हो गए, तुम्हें भी हो जाएंगे, जस्ट बाय प्रैक्टिस।
बार बार पढ़ोगे, लिख के देखोगे तो अपने आप सारे नाम याद हो जाएंगे। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया फंजाई है। दिस फंजाई लिव्स ऑन राई प्लांट, राई का जो प्लांट होता है उसके ऊपर मिलते हैं फंजाई, और इससे ये ड्रग मिलते हैं LSD लिसर्जिक एसिड डाइथाइल अमाइड। ये तीनों हेल्यूसिनोजेंस है, इमेजिनेशन में हेल्प करते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, 3 नाम और याद रखने हैं बस लास्ट। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज बारबीचुरेट्स। बारबीचुरेट्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बारबीचुरिक एसिड। बारबीचुरिक एसिड, इट इज सिडेटिव, ये सिडेटिव है, स्लीप इंड्यूस करता है, एंड ट्रैंक्विलाइजर भी है, मीन्स नर्वस सिस्टम को काम भी करता है। सेकंड जो याद रखना है दैट इज डाइएज़ोडामीन। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक दिस नेम। दिस इज बेंजोडाइएज़ोपाइन। बेंजोडाइएज़ोपाइन हो जाएंगे यार, डोंट वरी। बेंजोडाइएज़ोपाइन, इट इज ऑल्सो सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर। ओके, अच्छा ये कब यूज किया जाता है? व्हेन एंग्जाइटी इज देयर। एंग्जाइटी मीन्स वरी, किसी तरह की टेंशन है, डर है, फियर है, कोई फोबिया है किसी चीज का, ठीक है, या नींद नहीं आती है, तो इस तरह की कंडीशन में लोग इस ड्रग का यूज करते हैं। थर्ड है एम्फेटामाइन। अब ये मत समझो कि मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि तुम्हें वरी हो, फियर, डर लगे या कोई नींद नहीं आ रही हो तो तुम ये ड्रग ले लो। इट इज नॉट देयर, यू आर टू लर्न फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड नीट पर्पज। एम्फेटामाइन, इसको बोला जाता है एंटी स्लीप ड्रग। एंटी स्लीप ड्रग, नींद ना आए इसलिए इस ड्रग को लिया जाता है। एंटी स्लीप ड्रग भी इसको बोला जाता है, दैट इज एम्फेटामाइन। ये स्टिमुलेंट होते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं ना कि नींद नहीं आएगी, पढ़ना है हमें, चाय पी लेते हैं, तो स्टिमुलेंट का काम करती है चाय। ऐसे ही एम्फेटामाइन ड्रग लेते हैं, एंटी स्लीप ड्रग स्टिमुलेंट का काम करते हैं, नींद नहीं आने देती है, ठीक है। बिसाइड ऑल दिस स्मोकिंग भी है। स्मोकिंग भी एक तरह की ड्रग ही है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, स्मोकिंग किसकी की जाती है? टोबैको को स्मोक किया जाता है, टोबैको को च्यू भी किया जाता है, चबाया जाता है, स्मोक किया जाता है, और स्नफ किया जाता है। स्नफ में सूंघा जाता है पाउडर बना के, है ना। मोर देन 400 ईयर, 400 सालों से ज़्यादा टोबैको यूज़ में है। 400 सालों से ज़्यादा टाइम से टोबैको यूज़ किया जाता है। इसको च्यू भी करता है, स्मोक भी करता है, स्नफ भी करते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस थिंग। हाउ? बिकॉज ये बहुत तरह के डिजीज कॉज करता है। जैसे अगर टोबैको को चबाया जाएगा, ओरल कैंसर करेगा। ओरल कैंसर से बाई चांस कोई बच गया तो लंग्स में जाएगा सांस के साथ, तो लंग कैंसर करेगा। एम्फिज्मा भी करता है। एम्फिज्मा क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की कमी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आता है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज, इसको लिखेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। तो टोबैको को च्यू करेंगे तो ओरल कैंसर हो जाएगा, स्मेल करेंगे तो लंग कैंसर हो जाएगा। और क्या होता है, जब भी टोबैको को स्मेल किया जाता है, सूंघा जाता है, तो ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज कर देता है इन ब्लड। मीन्स जब भी टोबैको को स्मोक किया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो क्या करते हैं, टांग अड़ाती है कि ऑक्सीजन की जगह खुद बाइंड हो जाती है हमारे हीमोग्लोबिन में। सबको पता है ना, ऑक्सीजन बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। तो बजाय हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बाइंड करने के, जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसको ज़्यादा दिखती है तो उसको बाइंड कर लेता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस, जिससे बॉडी में पॉइजनस थिंग हो जाती है और बॉडी फाइनली डेथ भी हो सकती है स्मोकिंग से ना। जब कैंसर होते हैं इस तरह के तो ट्रीटमेंट प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती है,
तो डेथ भी कॉज करती है स्मोकिंग। ठीक है, तो ड्रग का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। बस एक चीज़ बची है कि ड्रग्स एडिक्शन से बचा कैसे जाए और क्या ऐसे कारण हैं जिससे कुछ बच्चे भी और कुछ लोग भी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग की लत लग जाती है। उन चीज़ों को हम कल पढ़ेंगे, अवेयरनेस पढ़ेंगे कैसे ड्रग से बचा जाए और क्यों लोग ड्रग्स लेते हैं। I hope today's lecture is clear. Read it from NCERT, make notes. This video is going to be very helpful for your board exam as well as NEET. Thank you everybody.